Hi friends, so today we will discuss about the rebels question answer of NCERT textbook हनीकॉम में जो है ना हमारा रेबल का वर्किंग विद द पोएम उसके क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे। तो पहले हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। इफ़ समवन डज नॉट वेयर अ यूनिफॉर्म टू स्कूल व्हाट डू यू थिंक द टीचर विल से। अब ये समझो पहले क्वेश्चन का मीनिंग। कोई भी अगर तुम पेपर दे रहे हो तो पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझो, तब तक तुम एक आंसर नहीं दे पाओगे। मैं सच्ची कह रही हूँ। अब इसका मीनिंग है इफ़ अगर समवन डज नॉट, अभी कोई भी डज नॉट वेयर अ यूनिफॉर्म, वो यूनिफॉर्म नहीं पहन के आया कहाँ पे, टू स्कूल। स्कूल वो एक बच्चा यूनिफॉर्म पहन के नहीं आया। व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो टीचर विल से। अब टीचर क्या बोलेगी, है ना, एक एक करके समझा करो, उसके बाद तुम्हें अपने आप आंसर बनाने को मिल जाएगा। द टीचर विल स्कोल्ड। स्कोल्ड मतलब है डांटा। हिंदी में लिख लो, ठीक है। टीचर उसे डांटेंगी, ऑब्वियसली प्यार तो नहीं करेंगी क्योंकि उसने यूनिफॉर्म नहीं पहना, ठीक है। तुमने भी खाई होगी बहुत बार, ठीक है। द टीचर विल स्कोल्ड द स्टूडेंट्स एंड विल आस्क द रीज़न फॉर नॉट वेयरिंग यूनिफॉर्म, स्कूल यूनिफॉर्म। अब वो पूछेंगी ना कि भाई क्यों नहीं पहन के आया, यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहन के आया, पूछते हैं ना। जैसे मॉनिटर पूछती है, क्लास टीचर्स पूछती हैं, है ना, वैसे ही टीचर डांटेंगे हमें। और उसके बाद क्या बोलेंगी, तुम्हें मेरे को मुझे वो रीज़न बताओ कि तुमने क्यों नहीं पहना यूनिफॉर्म, है ना। पूछते ना कि अब बनाओ तुम बहाने, और बोलो क्या क्या के बहाने हैं। इट्स डन पर्पसली ही एंड शी विल वांट। पर्पसली मतलब जानबूझकर। अब अगर उसने जानबूझ के नहीं पहनी ड्रेस, ही और या फिर शी, लड़के या फिर लड़की ने जानबूझ के नहीं पहना अपना यूनिफॉर्म, तो क्या होएगा, चेतावनी देगी उसे मैम। वार्न्ड मतलब चेतावनी देंगी मैम। वार्न्ड चेतावनी, ठीक है, चेतावनी देंगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, When everyone wants a clear sky, what does the rebel want most? अब मैंने आपको बोला था ना कि रेबल का एक मीनिंग याद रख लो, आपको सब याद आ जाएगा। वो क्या मीनिंग था, ऑपोजिट। ये वर्ड याद रखना, ऑपोजिट याद रखना, ठीक है। सारा अपने आप तुम्हें याद आएगा सारा आंसर। इसमें क्या पूछा है, जब हर कोई व्यक्ति क्या पूछ रहा है, क्लियर स्काई, साफ मौसम मांग रहा है, साफ बादल मांग रहा है, तब वो रेबल क्या मांगेगा, बारिश मांगेगा, है ना, हमने पढ़ा था ना, वही है। व्हेन एवरीवन वांट्स अ क्लियर स्काई। यहाँ से देखो, ये लर्न करने का ट्रिक बता रही हूँ। यहाँ से ये पूरा ना यहाँ तक लिख लो, ठीक है। एज इट इज़ आ गया ना यहाँ पे, फिर एक कॉमा लगा दो। उसके बाद क्या होगा, यहाँ से द रेबल वांट, इसको छोड़ दो, ठीक है, द रेन। अब अगर तुम्हें ऐसे देखो इस क्वेश्चन को, तो उसमें तुम्हें सिर्फ द रेन याद करना है, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक भी बता दूँ, कोई होता है ना कि जिसको लर्न नहीं हो पाता उनके लिए। इफ़ द रेबल हैज़ अ डॉग, अब अगर रेबल के पास डॉग है, फॉर अ पेट, अब उसके पास एक पेट है, वो कौन है, डॉग। तो एवरीवन क्या पसंद करेंगे, जब हमें एक डॉग पसंद है तो आगे ये रेबल है और ये एवरीवन है। जब रेबल को क्या मतलब एवरीवन का उल्टा ही पसंद होगा उसे, तो इनको डॉग पसंद है, तो इसको क्या होगा, कैट पसंद होगा, है ना। तो इसमें भी वही है, इसको भी लर्न करने का देख लो। इफ़ द रेबल हैज़ अ डॉग फॉर अ पेट, यहाँ तक आ गया, फिर कॉमा, एवरीवन, ये रहा एवरीवन, ये इल्स, ये भी है, इल्स भी है, इल्स लाइक टू हैव अ कैट। बस तुम्हें इसमें क्या याद करना है, आ कैट, बस सिंपल सा है, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट, व्हाट इज़ द गुड टू हैव रेबल्स, वाई मतलब मैंने आपको बोला ना कि रेबल्स होनी अच्छी बात है। क्यों बोला था मैंने, एक बार अपने आप से भी कोशिश करो आंसर बनाने की, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। जो भी देख रहे बॉयज़ एंड गर्ल्स, यू ऑल। अब इसका आंसर, इट इज़ गुड टू हैव रेबल्स। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन में था। हम जब भी कोई अगर रीज़न वाई आएगा ना, तो हमें कन्फर्म है कि बिकॉज लगाना है। उसके बाद बिकॉज
बिकॉज दे शोज द ऑपोजिट साइड ऑफ थॉट। हम जैसे अभी हमारी गलत सोच जा रही है हमारी, तो वो उसका ऑपोजिट साइड बताएंगे हमें। मैंने आपको बोला था ना, अब जैसे आप एक गलत काम करने जा रहे हो तो वो तुम्हें ऑपोजिट बताएगा कि तुम उस पर भी सोचो, है ना। इट इज़ द गुड। अब ये रेबल्स होना जरूरी अच्छी बात है, बिकॉज क्योंकि दे शोज द ऑपोजिट साइड, वो उल्टा साइड बताते हैं किसका, ऑफ थॉट्स। जो हमारी सोच होती है उसका उल्टा बताते हैं वो, कि थोड़ा हम भी सोच लें। नेक्स्ट, वाई इट इज़ नॉट गुड टू बी अ रेबल वन ऑन सेल्फ। वन सेल्फ मतलब हम खुद ही क्यों नहीं रेबल हो सकते। इट इज़ नॉट गुड टू बी अ रेबल, यहाँ से ये देखो, इट इज़ नॉट टू बी अ रेबल ऑन सेल्फ। यहाँ तक आ गया, वाई था ना हमारा यहाँ पे, तो क्या आ गया, बिकॉज आ गया। क्वेश्चन अपने आप से बनाओ ना। रेबेलियस नेचर इज़ नॉट लाइक्ड बाय एनी वन। जो हमारी रेबेलियस नेचर, हमारा जो मतलब एक एक एक्टिविटी हम करते हैं, जैसे हम सबका उल्टा बताते हैं। अब अगर हम बोलेंगे ना कि तूने मिर्ची ज़्यादा डाली, तो वो चीनी डाल देगा उठा के। तो हमें यार जो हमारी नेचर है उल्टा ही, ऑपोजिट वाला जो नेचर है हमारे अंदर, तो वो हमें नहीं रखना चाहिए। वो किसी को भी पसंद नहीं आएगा, और हम मतलब अकेले रह जाएंगे। कोई ना एक हमारा एक फ्रेंड्स रहेगा, ना एक मेरी बेस्ट फ्रेंड रहेगी, ना हमारा कोई फैमिली रहेगा। तो क्या करोगे अकेले रह के। हम दुनिया में आए इसीलिए कि हम थोड़े जो लोग अपने पास रखें, जब भी हमारी हेल्प आए तो वो कुछ करें हमारे लिए। तो जब तुम अकेले रहोगे क्या फ़ायदा गाइज। और आप वैसे भी रेबेलियस नेचर मत बन जाना, क्योंकि तुम अकेले पड़ जाओगे। जो भी अभी रेबल है ना, सबको जाके देखो प्लीज़, अकेले ही हैं वो, अकेले ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनका जो नेचर है, ऑपोजिट वाला जो नेचर है, अगर तुम अच्छी बात भी बोलोगे ना तो वो बुरा ही लेगा उसका। जैसे आप तुम बोल रहे हो तू फर्स्ट आ जा, तो उसका उल्टा करेगा ना, वो पूरा 10th या फिर 5th आ जाएगा। वैसे ही है। और उसकी जो एक्टिविटीज़ है वो भी किसी से अप्रिशिएट नहीं होगी। ठीक है, ये अपने आप से भी लिख सकते हो तुम। वुड यू लाइक टू बी अ रेबल। अब क्या भाई तुम रेबल होना चाहोगे, ये क्वेश्चन भी आएगा। वुड यू लाइक टू बी अ रेबल, तुम रेबल बनना चाहोगे। इफ़ यू, वाई। अब अगर तुम बनना चाहते हो तो क्यों। इफ़ नॉट, वाई नॉट। अब अगर तुम्हें नहीं बनना तो वो भी क्यों नहीं बनना, वो भी बताओ। No, I would not to be a rebel because I will remain alone. No one appreciate me for my activities, and I do not want to hurt the feelings of people. अब जैसे नो, इसका आंसर हम नो में देंगे, क्योंकि हमें रेबल नहीं बनना, हमें अकेले नहीं रहना, समझो। I would not like to be a rebel। यहाँ पे वाई, वुड, वाई जो भी आएगा उसके बाद कॉमा, फिर बिकॉज, क्यों, वाई आ गया ना यहाँ पे इसलिए बिकॉज। आई विल रिमेन अलोन, मैं अकेले पड़ जाऊँगा, मैं अकेले रह जाऊँगा। नो वन विल अप्रिशिएट मतलब तुम्हें शाबाशी देते ना। आई विल अप्रिशिएट यू, आई विल सपोर्ट यू। अप्रिशिएट कर देना कि तुमने ये काम अच्छा करा है, तुम्हें कर दिया भाई, ठीक है। तो वो अप्रिशिएट नहीं करेगा कोई, तुम्हें काम में इतना अच्छा काम नहीं कर दिया तुमने, क्योंकि तुम उसका अपमान कर रहे हो, उसको उल्टा बता रहे हो। नो वन अप्रिशिएट मी, कोई भी मेरी तारीफ़ नहीं करेगा। फॉर माई एक्टिविटीज़, जो मैं अपना काम एक्टिविटी कर रहा हूँ, गतिविधि कर रहा हूँ, जैसे हमने जो बड़े इंसान बोल रहे हैं उसको उल्टा कर रहे हैं, वो मेरी एक्टिविटी हुई ना। वो उसको हमारी तारीफ़ तो नहीं करेंगे वो, बल्कि कुछ ना कुछ बोल देंगे उल्टा। तो आई डू नॉट वॉन्ट टू हर्ट द फीलिंग्स ऑफ पीपल। अब जैसे एक बंदा आपको खुशी से आके बोल रहा है कि मैं पास हो गया, तो आप उसका ऑपोजिट लोगे, ठीक है। आपका नेचर है भाई वो आप लोगे। फिर जब आप ऑपोजिट ले रहे हो उसका, तो क्या हो गया, फेल। तो आप जब वो मिठाई आपको देने आया है तो आप क्या करोगे, उसको नहीं लोगे, है ना, ऑपोजिट ही करोगे, तो सैड हो जाएगा। हैप्पी जो था ना वो जाके क्या हो जाएगा, सैड हो जाएगा। तो वही है इसमें भी कि वो हर्ट नहीं करना चाहता। हर्ट मतलब उसको दिल दुखाना नहीं चाहता। हर्ट मतलब दिल दुखाना। लिख लो अगर किसी को लिखना तो। दिल दुखाना, ठीक है। ये है किसका, हर्ट का मीनिंग। और ये तो हमारे हो गए क्वेश्चन आंसर। और बुक एनसीईआरटी खोलोगे ना तो वहाँ पे ये मिलेगा,
राइट एंटोनियम्स फॉर द फॉरवर्ड्स। अब पहले हम इसका मीनिंग समझेंगे, ठीक है। देखो, हमें पढ़ने को, जब हम 7th में आते हैं तो हमें पढ़ने को मिलता है क्या, मैं भी बताती हूँ। पहले हम पढ़ेंगे सिनोनियम, सिंटोनियम्स, ठीक है। एक होता है हमारा सिंटोनियम्स, जो होता है सेम वर्ड बट डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। और जो हमारा एंटोनियम, हमारा जो एंटोनियम है ना, एंटोनियम, एंटोनियम्स, ये क्या होता है, ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं ये सब। ये हमें थोड़ा इजी होता है पहचानने में, अपोजिट। जैसे मैंने आपको बोला लॉन्ग, तो क्या बोलोगे, शॉर्ट। मैं बोलूँगी बिग, तुम क्या बोलोगे, स्मॉल। ऑपोजिट सभी को पता है, ठीक है। तो ये हमारा ऑपोजिट वर्ड्स है। जैसे लॉन्ग, लॉन्ग का शॉर्ट, ये 1 मार्क्स तुम्हें आराम से दिला देंगे एंटोनियम से सब। और ग्रो, बढ़ रहे हो, तो उसका क्या होगा, श्रिंक। जो बढ़ रहा है वो पूरा पतला हो रहा है, श्रिंक हो रहा है, उसके तो जो भी वो सब निकल गया, श्रिंक हो गया, पूरा पतला सा। जो अभी इतना था वो इतना सा हो गया, ऐसे श्रिंक हो गया है, ठीक है। और क्वाइटनेस, चुपचाप रहना। चुपचाप रहने का वो रेबल क्या करेगा, डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है ना। डिस्टर्बेंस जो आपको इजी लग रहा है, लाउडनेस मतलब पूरा चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, एक डिस्टर्बेंस भी वही होता है ना, वो भी एंटोनिम है। हमने पढ़ा था ना, सॉबरली कपड़े पहन के आता है। सॉबरली, जब बहुत सारे लोग, एवरीवन फैंटास्टिक कपड़े, चमकदार कपड़े पहन के आते हैं, तो भाई हमारे ये रेबल उल्टा करता है, सॉबरली मतलब साधारण कपड़े पहन के आता है। तो साधारण का क्या है, फैंटास्टिक। हमें पोयम से सारा निकालना है, इतना अच्छा है ना। अब हमारा दूसरा लॉस्ट, यहाँ पे दिख नहीं रहा हो तो देख लो, लॉस्ट, ठीक है। लॉस्ट का क्या है, लॉस्ट हमारा खो गया, तो आई विल फाउंड। लॉस्ट, आई लॉस्ट माई पेंसिल, आई फाउंड माई पेंसिल, ठीक है। वैसे भी फाउंड में तो हैप्पी होते हैं और लॉस्ट में सैड हो जाते हैं। तो ये थी हमारी पूरी क्वेश्चन आंसर्स। अगर तुम्हें स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं वेट कर रही हूँ। ये भी ले लो, ठीक है। अगर नहीं लिया तो वीडियो पॉज करके देख लेना। और अगर तुम्हें ये, अगर इफ़ यू लाइक द वीडियोस तो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। एंड तब तक के लिए बाय बाय। और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स को, ओके। लाइक, शेयर, कमेंट सब करना मेरे को, हाँ, चेक करूँगी मैं। बाय बाय।